जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आदिकालीन प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों ये क्लास हमारी 19 है, जो कि एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। पेपर 2 हिंदी सब्जेक्ट की क्लास 19 है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस मिस कर दी है, नहीं देखी है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ। वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ जाके इन सारी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। इसके अलावा हमारी जो डिटेल्ड में क्लास चल रही है, अगर ये प्रश्नोत्तरी नहीं समझ में आती है तो वो डिटेल्ड की क्लास भी आप ज़रूर से ज़रूर करें। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है। हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है वो किसने लिखा है। ऑप्शंस दिया हुआ है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गारसा दा तासी ने। फिर प्रश्न है कि आदिकाल को क्या नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आदिकाल को किस नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुकारा है। तो सही उत्तर है वीर गाथा काल, ऑप्शन डी। फिर प्रश्न है कि इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का मिलान करते हुए कूट का जवाब देना है, जिसमें सही उत्तर की अगर बात करें तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4, 1, 2, 5। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा। फिर प्रश्न है, इनमें से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। मिश्र बंधुओं में 3 बिहारी मिश्र आते हैं, लेकिन इनमें से कौन है जो नहीं आते हैं। तो नहीं आने वाले हैं ऑप्शन ए, कृष्ण बिहारी मिश्र। इसके अलावा श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र ये मिश्र बंधुओं में आते हैं। फिर प्रश्न है कि शुक्ल जी के द्वारा किए गए कालों के नामकरण का मूल आधार क्या है। मतलब उन्होंने किस आधार पे कालों का नामकरण किया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधान प्रवृत्ति। फिर प्रश्न है, इन इतिहास ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इतिहास ग्रंथ दिए हुए हैं, रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, जिसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। फिर प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इन इतिहास लेखकों को काल क्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, गारसा दा तासी, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कथन दिया हुआ है कि असर्शन ए, साहित्य का इतिहास जनता की चित्त वृत्ति का इतिहास होता है जो युगीन परिस्थितियों से बदलती है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है रीजन आर, इसलिए साहित्य के इतिहास का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, ये बताना है। तो यहाँ पे दोनों सही हैं, तर्क कथन और तर्क दोनों सही है। मतलब ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें से असत्य कथन को पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन है ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये कथन है असत्य। फिर अगला प्रश्न है, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 दी हुई हैं, जिनका मिलान करके हमें कूट से जवाब देना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, इनमें से पता करना है कि कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। तो सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन ए है, 3, 1, 5, 2। पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई, हुमान रासो, दलपति विजय, परमाल रासो, जगनिक और बीसल देव रासो, नरपति नाला। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में, रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, जिसमें
सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, हुमान रासो। डिटेल्ड में हमने पढ़ा था। अगर आपने डिटेल्ड की क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों इससे पहले आप वो क्लास देखें ताकि आप इसके जवाब आसानी से दे सकें। फिर प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के वृहद रूपांतरण में कितने सर्ग हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। कितने सर्ग हैं? तो 69 सर्ग हैं, 69। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। फिर प्रश्न है कि जगनिक की रचना इनमें से कौन सी है? ऑप्शंस दिया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि जगनिक की रचना इनमें से कौन सी है। तो सही जवाब है परमाल रासो, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस रचना को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर है दोस्तों, बताएं सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है परमाल रासो। प्रश्न है, रासो ग्रंथों में किस रस की प्रधानता है? किस रस की प्रधानता होती है रासो ग्रंथ में? तो सही उत्तर है वीर रस भी होता है और श्रृंगार रस भी होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ऑप्शंस दिया हुआ है। रासो ग्रंथों में प्रयुक्त भाषा डिंगल पिंगल, ऑप्शन ए। प्रश्न है, इनमें से विरह प्रधान रासो काव्य कौन सा है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। विरह प्रधान प्रश्न पूछ रहा है, जिसमें सही उत्तर है बीसलदेव रासो। प्रश्न है, नरपति नाला की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शंस हैं, जिसमें सही उत्तर है बीसलदेव रासो, नरपति नाला की रचना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कौन सी है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है? सही उत्तर है हिंदी साहित्य का आदिकाल, ऑप्शन ए। प्रश्न है, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करते हुए सही कूट का मिलान जवाब देना है, जिसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी 2, 3, 5, 1। संदेश राशक अब्दुल रहमान, पउमचरियु स्वयंभू, महापुराण पुष्पदंत और पाहुड़ दोहा, ये हो जाएगा राम सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2, 3, 5, 1। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी विशेषता रासो काव्य की नहीं है? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, पूछ रहा कौन सी विशेषता है जो रासो काव्य की नहीं है। ऑप्शंस हैं, जिसमें सही उत्तर है करुण रस की प्रधानता, ऑप्शन सी। ये रासो काव्य की विशेषता नहीं है। प्रश्न है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल का नाम क्या है? सही उत्तर है गद्य काल, ऑप्शन बी। प्रश्न है, भविष्यत कहा के रचयिता कौन है? भविष्यत कहा, इसके रचनाकार हैं धनपाल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गारसा दा तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है। गारसा दा तासी के इतिहास ग्रंथ का नाम यहाँ पे पूछ रहा है, जिसमें सही उत्तर है इस्तवार दा लालित्रेतुई एंदुई हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा है किसने लिखा है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें सही उत्तर है ऑप्शन सूर्यकांत शास्त्री, ऑप्शन सी। प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी इस्तवार दाला लेत्रेत्वीर एंदुई हिंदुस्तानी शिव सिंह सरोज मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान मिश्र बंधु विनोद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचियों का सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सूचियों को सुमेलित करने के लिए आ रहा है, इसका कूट देख लेते हैं। कूट क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए 4, 2, 3, 1। अगला प्रश्न है,
आदिकाल की समय सीमा क्या है? आदिकाल की समय सीमा जो सर्वमान्य है, वहाँ पे यहाँ पे वो बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे किसी आचार्य का नाम दिया नहीं है। तो सामान्य जो मत है, सर्वमान्य मत है, वो है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल में रचित महाकाव्य कौन सा है? आदिकाल में रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी। प्रश्न है पृथ्वीराज रासो का चरित नायक कौन है? पृथ्वीराज रासो का चरित नायक पूछ रहा है, तो सही उत्तर है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी। प्रश्न है विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? मैथिली, मैथिल कोकिल। अगला प्रश्न है कि विद्यापति पदावली में प्रधानता है, किसकी प्रधानता है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से हमें पता करके बताना है। तो प्रधानता है श्रृंगार रस की, ऑप्शन बी। प्रश्न है इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करते हुए जवाब देना है कि कौन सा उत्तर यहाँ पे हमारा कूट में सही होगा। तो सही है ऑप्शन ए 2, 3, 4, 1। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन, और अंत में है चारण काल राम कुमार वर्मा। असर्शन दिया हुआ है, कथन है कि रामचंद्र शुक्ल का आलोचक रूप तटस्थ एवं उनकी विवेचन विश्लेषण क्षमता सर्वोपरि है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखक के रूप में वे तटस्थ नहीं रह पाए हैं, इसलिए उनकी कुछ मान्यताओं से सहमत होना कठिन है। इसके लिए ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो सही उत्तर की अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं, ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि इन इतिहास ग्रंथों को प्रकाशन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रकाशन काल के आरोही क्रम में पूछ रहा है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य 20वीं सदी। अगला प्रश्न है सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शंस दिया हुआ है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84 सिद्ध, ठीक है, 84 सिद्ध के नाम आते हैं और ये सारे नाम हमने डिटेल्ड वाली क्लासेस में देखे थे। फिर प्रश्न है कि नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथ नवनाथ, नवनाथ माने गए हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। और वो नवनाथ के नाम क्या थे ये भी हमने डिटेल्ड वाली क्लास में देखी थी। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में किस रासो काव्य का गायन किया जाता है? उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में किस रासो काव्य का गायन गांवों में किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है जिसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, परमाल रासो। फिर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब प्रकाशित हुआ? प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, कब प्रकाशित हुआ था? 1965 ईस्वी में, ऑप्शन सी। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन ए। प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ था? प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, सही उत्तर है 1929 ईस्वी में। फिर प्रश्न है कि शिव सिंह सरोज प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शंस दिया हुआ है, यहाँ पर भी प्रकाशन वर्ष ही पूछ रहा है जिसमें सही उत्तर है 1883 ईस्वी में। प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 3, 4, 2, 5 कितने भाग हैं? सही उत्तर है 4 भाग हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न है कौन सी प्रवृत्ति आदिकालीन काव्य में नहीं पाई जाती है? इनमें से कौन सी प्रवृत्ति है जो आदिकालीन प्रवृत्ति नहीं है? तो सही उत्तर है राष्ट्रीयता की भावना, ऑप्शन सी। प्रश्न है इनमें से आल्हा खंड का संपादन
परमाल रासो के नाम से किसने किया था? आल्हा खंड का संपादन परमाल रासो के नाम से किसने किया था? सही उत्तर की अगर बात करें तो सही उत्तर है चार्ल्स इलियट ने। ऑप्शन ए, चार्ल्स इलियट ने किया था। तो दोस्तों ये थे प्रश्न। आगे के प्रश्नों को आगे देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।